तत्वाय शाश्वते नारायणे ओंकारेश्वरवासाय मायानंदाय नमो नमः। सर्वांग योग युक्ति से कराया विश्व दर्शन, ऐसे सद्गुरु पर ब्रह्म मायानंदाय ते नमः। अखंडानंद बोधाय सुसंताप हारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरुदेव के चरणों में हार्दिक नमन करते हुए पुण्यवान नगर मुंगेली के एवं क्षेत्रीय उपक्रंडों और ग्रामों से आए हुए जो हमारे भाई बहन हैं, सबसे मिलकर हमें हार्दिक खुशी होती है। सबका हार्दिक अभिवादन है। अवश्य हम ये बताना चाहते हैं, जिस स्वागत की योग में नहीं उतना स्वागत का उत्साह आपने मुझे पुष्पमालाएं पहनाए किया। वो भजन मैंने आपका अपने आप को बांटा है। जिन लोगों ने पुष्पमालाएं पहनाई हैं अथवा अपना हार्दिक स्नेह यहाँ प्रस्तुत किया है, ये सब हमारा कार्य सहयोग बटाने में अवश्य सहायक हैं और होंगे, होना चाहिए। एक व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता, चाहे वो श्री रामचंद्र जी हो, चाहे अवतार श्री कृष्ण जी हो। उन्होंने भी जो काम किया अपने हस्तक, जो साथी थे सब प्रकार के लोग थे, सुग्रीव अंगद आदि, जामवंत आदि जो राजा भी थे और उनके साथ में सहयोगी सैनिक भी थे। वैसे सब प्रकार के पुण्यवान सज्जन हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। यह जरूर विश्वास है कि हर परिस्थिति का, हर स्तर का, हर स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायन चेतन के सतयुग प्रवर्तक कार्य के लिए अवश्य ही सहयोगी बने। सबसे पहले अवतार के विषय में हम कुछ कहना चाहते हैं। अवतार किस कारण होते हैं? बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। कारण यह था कि जब ये मानव जगत विश्व परमात्मा को भूल जाता है और विश्व से अलग, विश्व के बाहर या विश्व के भीतर कहीं परमात्मा को ढूंढता है और उस जगत को झूठा कहते हैं। और ये अत्यंत दयनीय अवस्था हो जाती है कि सैकड़ों हजारों मतपंथ बन जाते हैं। रामचंद्र जी के समय में भी बहुत से मतपंथ थे। वो इतिहास हमसे छुपा नहीं है। रामायण में लिखा है, सुरमुन गंधर्व मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका, बैठे सब सुर करहीं विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करहीं पुकारा। मानते सब थे कि परमात्मा है, पर जानते नहीं थे कहाँ है। बैठे सब सुर करहीं विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करहीं पुकारा। वो परमात्मा कहाँ मिलेगा जिसको हम पुकार के बुला लें। हम सब ने रामायण पढ़ा है। कोई कह रहा था बैकुंठ में रहता है, वहां चलना पड़ेगा। किसी ने कहा क्षीर समुद्र में रहता है, वहां चलना पड़ेगा। किसी ने कहा पाताल में रहता है, वहां चलना पड़ेगा। किसी ने कहा बहुत ऊपर रहता है, सातवें आसमान पर। साकेत लोग, ये दशा आज हो गई है। आज भी वही कारण है कि इस मानव जगत में, भारत की तो बात क्या है, इस मानव जगत में कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो विश्व परमात्मा के दर्शन की घोषणा कर दे। जब ऐसी दयनीय दशा आ जाती है तो विश्व परमात्मा की ओर से इस विश्व की पहचान कराने के लिए एक विशेष अधिकारी भेजा जाता है। उस विशेष अधिकारी को ही हम भगवान, अवतार या विशेष विभूति कहते हैं। त्रेता में रामचंद्र जी आए। रामायण में लिखा है, हनुमान को विश्व दर्शन कराया, शौर्य को कराया, निषाद को कराया। इसके पहले कोई कराने वाला नहीं था। त्रेता में यही हाल हुआ कि श्री कृष्ण जी के पहले मानने वाले बहुत थे, पर जानने वाला एक भी नहीं था। नहीं तो अवतार आने की जरूरत नहीं थी।
श्री कृष्ण ने यही विश्व रूप दर्शन अनेक लोगों को कराया। महामुनि व्यास को कराया, उद्धव को कराया और अर्जुन को कराया, बहुत से। परंतु जिनकी पुण्याई थी, जिनकी बुद्धि विश्व रूप का दर्शन करने और समझने लायक थी, उन्होंने ग्रहण किया। बाकी तो हजारों लोग सुनते ही रहे और अंधविश्वास में फिर भी पड़े रहे। इसलिए निश्चित है कि बिना पूर्व की पुण्याई के, बिना हमारे अंतःकरण की शुद्धि के सामने रहता है तो अभी हम नहीं पहचानते किसी को। क्योंकि हमारा मताभिमान, हमारा पदाभिमान, हमारा धन का अभिमान, हमारा कुल का अभिमान, हमारा जाति का अभिमान, इन्होंने हम चूर हो जाते हैं। यही दशा वर्तमान कलयुग में हुई। अवतार का इतिहास हम समझाते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। सब देवियां और पुरुष अपने हाथ में एक डायरी और पेन ले लेना। स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण के नर्मदा खंड में लिखा है। ये हर पुराण में एक अध्याय नर्मदा खंड का है। जब महीने की पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो उस कथा में कहते हैं कि इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे। चेत उस दिन ये विश्वरूप दर्शन कराने वाला बोल सूत जी के द्वारा शौनकादि ऋषियों को कहा गया था। आशय उसमें यही था कि बोल श्लोक हम छोड़ देते हैं। ये स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा कि आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, जो आदि अंत मध्य से रहित है और सगुण निर्गुण दोनों को अखंड एक रूपता में अपने लय कर लेता है, उस परमात्मा का दर्शन हम कराने के लिए सत्यनारायण कथा करते। और सत ही सनातन है, सत ही परमात्मा है, सत ही नारायण है। यदि उसका दर्शन बोध हमारी बुद्धि को नहीं हुआ तो ऐसी कथाएं तो देख रहे हो गांव गांव में 10-10, 20-20 हो रही हैं, 12 महीने हो रही हैं। उसमें अधिष्ठान के विषय में ये बताया था कि शर्करा खंड खाद्यानी घृत क्षीर दधानी चा, शक्कर को खाओ, घी के साथ खाओ, सत्वगुण होगा। दूध के साथ घोल के पियो, रजोगुण होगा। और दही के साथ में खाओ तो अलग गुण होगा। इधर शर्करा खंड को घी, पानी और सूखी खाने को बताया। प्रश्न उपस्थित होता है कि उस भविष्य पुराण में लिखा है कि 500 वर्षेषु विगत कलि भविष्यति नवम बुद्ध रेवा तट जायते मानुषेष भी। भविष्य पुराण में कि जब कलयुग के 5000 वर्ष विगत हो जाएंगे, कलयुग के 5000 वर्ष चले जाएंगे, इस मानव जगत में बेहद अत्याचार बढ़ेगा जिसका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। उस समय कलयुग के 5000 वर्ष जाने के बाद विष्णु परमात्मा का 9वां अवतार नर्मदा किनारे आएगा। और यही लिखा है कि स्मरणात् जन्म जम पापम दर्शना त्रिजन्म जम शिनानाथ जन्म सहस्त्रेषु हंति रेवा कलियुगो। नर्मदा का कोई स्मरण करेगा तो 1 जन्म के, दर्शन करेगा तो 3 जन्म के, स्नान करेगा तो केवल कलयुग में नर्मदा सैकड़ों वर्ष के पाप से बचाएगी। जो कर लिया है उसको तो माफी नहीं मिलेगी, भोगना पड़े, पर ऐसा बचाएगी। तो नर्मदा के पानी में स्नान करने से हम पाप मुक्त हो जाएंगे, या हमने शब्दार्थ लिया तो इसका स्वारस्य ही चला जाए। नर्मदा किनारे विष्णु परमात्मा का 9वां अवतार आएगा। वो विश्वरूप दर्शन कराने वाली विद्या दिव्य दृष्टि का आविष्कार करेगा। उसके सत्संग में जो स्नान करेगा वो पाप मुक्त हो जाएगा। क्योंकि रामायण में लिखा है विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, विमल ज्ञान जब जल सुनाई तब रहे राम भक्ति। और पानी में नहाने से नहीं, पानी में नहाने का महत्व तो बिल्कुल नहीं है। नर्मदा किनारे, गंगा किनारे सब दिन रात पानी में नहाते, ठीक है। तो इस तरह से, पर एक बात और उसमें आई कि नर्मदा किनारे तो आएगा, 5000 वर्ष जाने के बाद आएगा, पर एक खास पहचान उसकी होगी। जो समझदार लोग हैं, है रहस्यति गुण है लख न सके अज्ञान, स्थिर भी से इस विषय का करें विचार सुजान। यदा सूर्यस्य चंद्रस्य यदा तिष्ठो बृहस्पति,
एक रासौ समेष्यन्ति प्रपश्यति तदा कृतौ। जिस समय सूर्य चंद्र गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आएंगे, उस दिन सतयुग शुरू होगा। वह दिन सतयुग शुरू होने का है। भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है, दूसरे अध्याय में, यदा सूर्यस्य चंद्रस्य यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासौ समेष्यन्ति प्रपश्यति तदा कृतौ। यही बात विष्णु पुराण के चौथे अंश में लिखी है और महाभारत के वन पर्व में लिखी है। सज्जनों, 1942 के 2 वर्ष के दिन सूर्य चंद्र गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में एक दिन रहे। सैकड़ों वर्ष में एक ग्रह योग नहीं आया था। कभी सूर्य चंद्र आता था, उसके साथ में मंगल आ जाता, सूर्य गुरु आते थे, कभी शुक्र आ जाता था, शनि आ जाता था, कहीं बुध आ जाता था, या कभी किनारे से निकल जाते थे। परंतु 1942 के 2 वर्ष के दिन ये तीनों ग्रह, सूर्य दिन में प्रकाश देता है, चंद्र रात में प्रकाश देता, गुरु को दिन रात प्रकाश देता, तीनों गुरु एक राशि में बैठे थे। उस दिन सतयुग शुरू हुआ। जब कोई महान शुभारंभ होता है, बहुत बड़े से बड़े कार्य का शुभारंभ होता है, तो भागवत में लिखा है कि उतनी ही बड़ी विभूति उसका शुभारंभ करने आती है। नित्यम कलो गतप्राये जने तू धर्मणि धर्मत्राय सत्वेन भगवान अवतरसति। सतयुग का शुभारंभ करने के लिए भगवान आएंगे। क्या करेंगे? यस्य अव्यव संस्थाने कल्पतो लोक विस्तरे तद्वै भगवतो विश्वम भवंतम ब्रह्म संगीतम। इसके अंग उपांग के स्थानों पर लोक लोकांतरों का विस्तार जुड़ा हुआ है। यस्य अवयव संस्थाने कल्पतो लोक विस्तरे तद्वै भगवतो विश्वम, उसी को भगवान विश्वरूप कहा है। और भवंतम ब्रह्म संगीतम, भगवान विश्वरूप का नाम ही ब्रह्म है। उपनिषदों में लिखा है ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। विश्व का नाम ब्रह्म है। जिसको हम झूठा कह रहे थे, जिसको हम क्षणभंगुर कह रहे थे, जिसको हम भ्रम कह रहे थे, जिसको हम भाष कह रहे थे, ये झूठा है। और हम ये भी नहीं बता सकते थे कि इसे तो हम झूठा कह रहे हैं, तो सच्चा तो बता दो कहाँ है। तो बात ये थी, नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद जी के ये अवतार से 3 बातें हैं, संबंधित हैं। स्थान योग नर्मदा किनारे आएगा, समय योग कलयुग के 5000 वर्ष जाने के बाद आएगा, और गृह योग जिस समय सूर्य चंद्र गुरु तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के स्थान में आएंगे। योग लग्न ग्रहवार तिथि भय शकल अनुकूल चर अरुचर हर्ष, ये राम के समय में हुआ था। प्रश्न उठता है कि अवतार करता क्या है? जब ये मनुष्य धर्म के नाम पर हजारों प्रकार के मत पंथ संप्रदाय निर्माण कर लेता है, जैसा कि हमारे पूर्व के संतों ने ये कहा था कि दम्भी निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। दम्भी कहते हैं कपटी लोगों ने अपने परिवार का उदर पोषण करने के लिए बहुत से पंथ बना लिए। तो आज करीब करीब हमारे देश में 1500 मत पंथ संप्रदाय हैं। एक मत संप्रदाय में माना हुआ ईश्वर दूसरे से मेल नहीं रखता है। एक मत पंथ का व्यक्ति दूसरे मत पंथ में बैठना नहीं चाहता और न बैठालना चाहता। ये मानवता धर्म के ईश्वर के नाम पर टूट टूट कर सैकड़ों टुकड़े हो गई और आपस में लड़ रही है। और अपना अपना डपली यानी अपना अपने पंथ का सम्मान करना, दूसरे का अपमान करना, अपने अपने जुलूस निकालना और दूसरे के प्रति विरोध में बोलना। इसलिए ऐसी हीन दशा जब आती है तो कृष्ण ने इसी बात को घोषित किया था। अर्जुन कह रहा था कि मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन। ये कुल धर्म मिटाने वाले मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति होती है, सुना है हमने ही। अरे कृष्ण वही महापाप कर ले हम सिद्ध हैं। मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। जाति धर्म और कुल धर्म सब नाश हो जाएंगे, बहुत से मर जाएंगे, युद्ध में सब मर जाएंगे। तो अर्जुन ने कहा था कि यदि तू युद्ध छोड़ेगा तो पाप लगेगा, यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू सुधर्म कीर्ति खोलेगा, करेगा पाप संग्रह। अंत में ये जाति धर्म कुल धर्म ये सनातन धर्म नहीं है, ये मनुष्यों के बनाए हुए झगड़ालू धर्म है। ठीक है, कह दिया था सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। ये सब धर्मों को छोड़कर तू सनातन धर्म धारण कर। धर्म का स्वरूप क्या है? हमारे वेदों में उपनिषदों में
गीता रामायण आदि में धारणात् धर्म इत्याहु तत् धर्म धार्यते प्रजा, जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। तत् धर्म धार्यते प्रजा, हर एक मनुष्य को धर्म धारण करना है। अब ये बात सोचिए कि हम क्या धारण करें, क्या लाल पीले हरे नीले कपड़े पहने, क्या बड़े बड़े बाल बढ़ाएं कि सिर उठाएं कि तिलक लगाएं कि कंठी माला पहनाएं, ये तो अपनी शौक है। धारणात् धर्म इत्याहु, जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। तत् धर्म धार्यते प्रजा, और हर एक मनुष्य को धर्म धारण करना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये धर्म श्राद्ध करने का एकमात्र साधन यह शरीर है। शरीर माध्यम अखिल धर्म साधनम, ये धर्म श्राद्ध करने का एकमात्र साधन यह शरीर से साधन धाम मोक्ष का द्वारा का। विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। यह अवतार प्रकट दिव्य चक्षु योग के द्वारा विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। ये हमारी बुद्धि में विश्व रूप का निश्चय धारण कर जाना ये ज्ञान स्वरूप धर्म है, और तदनुसार आचरण करना कर्म स्वरूप है। बुद्धि में स्थित हो गए ये मैं ही संपूर्ण विश्व, अकंप धारणा बैठे गया देश समाधि सो। अब समाधि की अवस्था ही अखंड रहने लगे, अनंतता मिली, उसके वेदों का सार भी मिला। इसलिए विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। ये पुण्यवान विशुद्ध बुद्धिवान लोगों के बुद्धि में ये विश्व रूप का निश्चय धारण हो जाना ही ये ज्ञान स्वरूप धर्म है, और उसके अनुसार हमारा संसार का आचरण या व्यवहार होना कर्म स्वरूप ही धर्म है। इसलिए वेद काल के ऋषियों ने कहा था धर्म कर्म से चलो। ऐसा थोड़ी कि बाल बढ़ा के चलो, कि सिर घुटा के चलो, कि लंबी चोटी करो, कि लाल कपड़े पहनो, कि आड़ा तिलक लगाओ, ठाड़ा तिलक लगाओ, कि बहुत सी मालाएं लटका ली रुद्राक्ष की, कि उसकी तुलसी की। ये सांख्य के रचयिता कपिल जी ने कहा कि चतुर्विंशति तत्वज्ञा यत्र तत्र आश्रम बसे, जटा मुंडी शिखा माला मुच्यते नाथ संशया। सांख्य दर्शन उठा के पढ़िए, जिनको हम कपिल भगवान कहते हैं। चतुर्विंशति तत्वज्ञा यत्र तत्र आश्रम बसे, फिर जटा मुंडी शिखा माला मुच्यते नाथ संशया। ये पिंड ब्रह्मांड की रचना के 24 तत्वों के एकात्मता का दर्शन ज्ञान जिन्हें हो गया वे मुक्त पुरुष हैं। फिर सिर पे जटा रखे ना रखें, सिर घुटाएं ना घुटाएं, तिलक लगाएं ना लगाएं, मालाएं पहने ना पहने, चोटी रखें ना रखें, मुक्त पुरुष हैं। कहीं रहें, झाड़ के किनारे रहें, चाहे एयर कंडीशन के 10 मंजिले कमरों में रहें। इसलिए ज्ञान से मुक्ति होती है, और ज्ञान कहते हैं परमात्मा की पहचान कराने वाला बोध। अब देख लीजिए अपना पिंड कितने अंगों का बना है। भगवत गीता के 13वें अध्याय में कहा है कि पंचभूत अहंकार बुद्धि चित्त 10 इंद्रियां, मनोइंद्रियों के 5 विषय भी गिनो। हर एक आदमी अपने में देख ले। हमारे ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। मेरा अकेला नहीं तो संपूर्ण जगत के मानवों का के चराचर सृष्टि का पंच तत्व के रचना के बगैर धूल का कण भी नहीं हो सकता। 5 तत्वों का ये शरीर बना है, पर इसमें 6वीं तमोगुणात्मक वृत्ति अहंकार है 6, इसमें 7वीं सत्वगुणात्मक वृत्ति बुद्धि है 7, 8वां चैतन्य का प्रकाश चित्त है 8, और 10 इंद्रियां कान आंख त्वचा जीव नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां, हस्तपाद उपस गुदा और वाणी ये 5 कर्मेंद्रियां 10 और 8 18। इस शरीर में 19वीं वृत्ति रजोगुणात्मक वृत्ति मन है, और शब्द स्पर्श रूप गंध 5 ये गुण है। 19 5 24 का बना ये पिंड, 24 का बना हर एक पिंड है। यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे। बड़ा सूक्ष्म रहस्य था, संख्या बहुत बड़ी थी 24 में गिन के बतलाने की। कृष्ण जी जब अवतार हुए तो द्वापर में उन्होंने इसको थोड़े की गिनती में समझा दिया। ज्ञान विज्ञान योग नाम के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मनोर भी अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। देखो अपना शरीर 5 तत्वों का, इसमें मन बुद्धि अहंकार और 5 और 3। उन्होंने इसको 3 गुणे कम करके बतलाया, सांख्य में 3 गुणे बढ़ा के बताया। हम 5 तत्वों को 3 गुणे बढ़ा देंगे तो कितने हो गए 15, 3 गुणों को 3 गुण बढ़ा देंगे तो कितने होगा 9, 15 में 24। जो सांख्य ने कहा वो कृष्ण जी ने उसको घटा के बताए 8 का विस्तार जो मेरे शरीर में आ गया। पिंडे तत्त ब्रह्मांड।
धर्म स्थापना के लिए अवतार जो धर्म की स्थापना करते हैं केवल मानव धर्म की स्थापना करते हैं, जाति पाति छुआछूत के धर्म की स्थापना नहीं करते। उनमें अवतार ने कभी कहा कि मैं किसी जात पात का हूं। जरूर गीता में लिखा है कि मनुष्य देव लेने से मूल जाने नहीं मुझे, स्वामी भूतन का मेरा श्रेष्ठ भाव नहीं रखें। मैं तो मनुष्य योनि में आया हूं, ये मूर्ख नहीं जानते हैं। तो कोई कहता है ग्वाल है, कोई कहता है ये है वो है। ये दोबारा भी कृष्ण जी ने कहा कि छिपाऊं योग माया से सबों को दिखता नहीं, ये मूल लोग नहीं जाने मुझको अजब है। मेरी पहचान जो मेरा ये जन्म कर्म जाने हैं, दिव्य चक्षु से वो ज्ञानी पूर्ण होता है, इसमें संदेह है नहीं। तो अवतार मानव धर्म की स्थापना करता है, ठीक। उसके साथ साथ में धर्म स्थापना के साथ साथ में राजनीति और समाज व्यवस्था जुड़ी होती है। धर्म से राजनीति का और समाज व्यवस्था का अटूट संबंध है। हम कहें कि धर्म से राजनीति का और समाज व्यवस्था का कोई संबंध नहीं। तो रामचंद्र जी ने जो सनातन धर्म की स्थापना की, उसी आधार से राज चलाया। और राज चलाने किस लिए चलाया था कि समाज व्यवस्था के लिए। समाज में जो ऊंचा नीचा छुआछूत आदि का भ्रम फैल जाता है, ये अवतार की दृष्टि से अज्ञान का भ्रम है। रामायण में आप पढ़ोगे, राम जी ने जहां जहां किया, तो अब हमारे तीनों बातें बिगड़ गई हैं। राजनीति भी, धर्म भी बिगड़ गया, राजनीति भी बिगड़ गई और समाज व्यवस्था भी बिगड़ गई। तो इसको सुधारने के लिए अवतार आता है और ये विश्व परमात्मा इसकी पहचान कराता है, ठीक है। इन बातों को बहुत संक्षिप्त में समझाया। अब एक भ्रम हमारे मानव समाज में ये हो गया है कि जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है वो जमीन में गड़ा हुआ धन बता सकता है, वो पराये मन की बात जान सकता है, और दीवार के आड़ में या पहाड़ के ओझल में कौन खड़ा है उसकी आंखों को दिखता है। ये भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसा तुलसीदास जी को जब दिव्य दृष्टि अपनी सदगुरु से मिली, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, तो उन्होंने नहीं कहा कि मुझे जमीन में गड़ा हुआ धन दिख रहा है, उन्होंने नहीं कहा कि मैं पराये मन की बात जानता, उन्होंने नहीं कहा कि मैं यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका देख रहा हूँ। वो कहते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। इन आंखों में नहीं होती है, हमारे अंतःकरण में होती है। ये नाम अंतःकरण का है। अंतःकरण उसे कहते हैं हमारे मन बुद्धि चित्त में जो भ्रम हो गया है, मन बुद्धि अहंकार चित्त का भ्रम निकालकर उसको भ्रम निर्वृत्त कराने वाला प्रकाश का उजिला है। दलन मोहतम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्या वही और जाशु। बहुत बड़ा भाग्यवान होता है जिसके अंतःकरण में दिव्यदृष्टि का प्रकाश होता है। कृष्ण जी ने भी कहा कि अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ, स्थायी उद्योग का कर्ता योगी श्रेष्ठ गति है, जिसने पिछले कई जन्म तक पुण्याई की है, न झूठ बोला है, न रिश्वत ली है, न चोरी की है, न भ्रष्टाचार किया, न पराये घर में घुसा है, न किसी का उधार लेके खा गया है। कई जन्म की पुण्याई जिसके पास होती है तब उसको दिव्यदृष्टि का प्रकाश होता है। इसलिए निश्चित है कि हमारे पास अगर कई जन्म की पुण्याई ना होगी तो हमारी वह विवेक और विज्ञान दृष्टि जो है ये विश्वरूप दर्शन का अनुभव ग्रहण करने लायक ना होगी। तो दलन मोहतम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य वही हो जाशु। उगड़न विमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के। उगड़न यानी खुल जाते हैं, विमल यानी निर्मल, विलोचन यानी विशेष नेत्र, ही के नाम हृदय के, और मिटही दोष भव रजनी के। जितना हमारा अज्ञान जनक भ्रम था वो सारा भ्रम चला जाता है। और क्या कहा, सूजन राम, सूजन राम, सूजन राम यानी राम दिखने लगते हैं। सूजन राम चरित मणिमान, और राम के ज्ञान, राम का धर्म स्थापना का, राजनीति और समाज व्यवस्था का काम भी दिखने लगता है। उनके ज्ञान का और उनको ज्ञान का काम भी दिखने लगता है। तो सूजन राम चरित मणिमान गुप्त प्रकट जान जी कहानी। जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम में जान।
जड़ चेतन जगत और जीव जितना ये विस्तार फैला है ये सब राम का ही स्वरूप है, ऐसा मैंने जान लिया। इन बातों को नवधा पारायण करने वाले भी मैं समझता हूँ कि हमारे भाई बंधु बुढ़ापे में आ गए होंगे, परंतु ये बात आज तक नहीं कही सारा विश्व ही राम है। पुनरावृत्ति की है तुलसीदास जी ने, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नब्बासी, ये सिया राम में सब जग जानी। आकर कहते खानियां हैं, खानियां 4 उद्भिद यानी जो झाड़ पेड़ वनस्पति पौधे जो जमीन से निकलते। स्वेदज कहते पानी या पानी के विकार से होते मछली कछुए आदि जलचर। अंडज कहते अंडा से पैदा होते हैं कौवे कबूतर मोर चिड़िया आदि। पिंडज कहते जिनके पेट से बना बनाया बच्चा निकलता है, इसमें 4 पांव के जानवर सर्वोत्तम मनुष्य। ये 4 खाने की 84 लाख योनि की जो सृष्टि है, जो जल में रहते हैं जलचर, जो थल में रहते हैं झाड़ पेड़ या पशु और मनुष्य, और जो नभ में उड़ते हैं पक्षी। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नब्बासी, सियाराम में सब जगह। ये दिव्य दृष्टि से दिखता है। हमें अगर ये सारा जग सियाराम में दिखे तो हमारा अन्य भक्तिमय जीवन हो जाएगा। और हम अभी भी कह रहे हैं कि जग झूठा है, तो ये हम जब धर्म गिलानी उसे कहते हैं कि धर्म का स्वरूप 100% उल्टा हो जाता है। थोड़ा समझ लेना। यदा यदा ही धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब अधर्म उठकर ऊपर आ जाता है और धर्म दब के नीचे चला जाता है, तो हजारों संत हो जाए, ऊपर उठे हुए अधर्म को नीचे नहीं दबा सकते, नीचे दबे हुए धर्म को ऊपर नहीं ला सकते। तब विष्णु परमात्मा की ओर से विष्णु की पहचान कराने वाला विशेष अधिकारी भेजा जाता है, उसे भगवान या अवतार कहते हैं। वो नीचे दबे हुए धर्म को उठाकर ऊपर लाता है और ऊपर उठे हुए धर्म को दबाकर नीचे ले जाता है। जैसे मैंने आपके सामने एक पुस्तक ली, ये उल्टी है कि सीधी है? इसको सचमुच में सीधी करना है तो पूरी उल्टाना पड़ेगा कि नहीं? इसे आधा यानी धर्म गिलानी यानी 100% उल्टा हो जाए। अधर्म उठकर ऊपर आ गया है और धर्म दबकर नीचे चला गया है, तो नीचे दबे हुए धर्म को ऊपर लाना है, ऊपर उठे हुए धर्म को नीचे ले जाना है। तो पूरी की पूरी ऐसा नहीं समझिए कि आधी उल्टा दें, पूरी सीधी करना पड़ेगी। इसलिए भगवत गीता में स्पष्ट कह दिया कृष्ण जी ने कि बुद्धि गुणस्तत्र बंसु, गुणों से 3 भेद बुद्धि के और धैर्य के। सुनो मैं बताता हूं भिन्न भिन्न धनंजय। गुणानुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सत्वगुणी रजोगुणी तमगुणी। प्रवृत्ति को निवृत्ति को कार्य और अकार्य क्या बंध और मोक्ष को जाने, बुद्धि वो पार्थ सात्विकी। जिस बुद्धि से धर्म अधर्म कार्य और अकार्य क्या ये सत्य जाना नहीं जाता, बुद्धि वो पार्थ राजसी। और जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म अधर्म को, जो तमोगुणी बुद्धि है वो धर्म को अधर्म कहती है, अधर्म को धर्म कहती है। सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सपार्थ, 100 में 100 ही बातों का उल्टा अर्थ करती है, वो तमोगुणी बुद्धि है। तो वर्तमान का समय है, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव व्यापो चंगोरा। तो इसको धर्म स्थापना के लिए अवतार आता है। दिव्य दृष्टि का क्या अर्थ है? हमारे कथावाचक कहते हैं कि महामुनि व्यास जी को श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी थी। तो सबों ने कर्म क्या किया? किया यह भूतवाचक शब्द है, भूतकालिक शब्द है कि वर्तमान कालिक शब्द है? धर्म भूमि कुरुक्षेत्र तहां युद्धास जो गए, पुत्र मेरे पांडुपुत्र सबों ने कर्म क्या किया। अगर वो पास ही बैठा होता और देखता अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, ऐसा कहता नहीं। वो पहले दिन से 10 दिन तक कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां अर्जुन का और भीष्म पितामह का युद्ध हो रहा था, अपने घोड़े पर बैठा हुआ आंखों से युद्ध देख रहा था। अब तो आपको ये सुविधा मिल गई कि ये समझ हमारे कुछ कुछ ज्ञानी लोगों को आने लगी। गीता प्रेस से प्रकाशित तत्व विवेश ने गीता में अब उन्होंने भी लिख दिया
कि 10 दिन तक संजय लगातार कुरुक्षेत्र में रहा और जब भीष्म पिता को घायल करके रथ से नीचे गिरा दिया गया तो घोड़े पर बैठकर हंसना पड़ा। उन्होंने भी लिखना पड़ा, पहले नहीं लिखते थे, क्योंकि वो अब नकल करेंगे, अवतार जो कहेगा वो अकाट्यवाद कहेगा। तो उन्होंने जब भगवान मायानंद जी ने दिव्य ऋषि का अर्थ बताया कि दिव्य ऋषि विष्णु दर्शन होता है, अब घर में बैठे बैठे सब नहीं दिखता। आखिर में ये अंत में भी संजय खुद कहता है कि कृपा से व्यास के मैंने घोषे वो योगेश साक्षात सुना जैसा कहा स्वामी योगेश कृष्ण ने। व्यास की कृपा का ये मतलब था कि जब धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध में होने वाले युद्ध का कौन समाचार सुनाएगा, तो किसी ने कहा कि विदुर भी ठीक है, किसी ने कहा संजय भी ठीक है। तो व्यास जी ने संजय की सिफारिश की थी कि ये कुशल है, मेघावी बाक पथ प्राप्त परिचितोपलक्ष्य का धीरे वक्सोट बादीचा दूत विधि से, बुद्धिवान हो, शब्द बोलने में कुशल हो, जिससे बात करता हो उसके हृदय की बात भी भांप लेता हो, मेघावी बाक पथ प्राप्त परिचितोपलक्ष्य, धीरो यथोक्तवादी चाहे धीरज से काम लेता हो और यथायुक्तवादी हो, दूत। इसलिए संजय कुशल था। तो संजय खुद ही कहता है कि व्यास प्रसादे श्रुतवाने तद्वय हम परम योगम योगेश्वरात कृष्णा साक्षात कथयता स्वयं। जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, मैंने साक्षात रथ के पास खड़े रहकर देखा है। और अंत में संजय जी कहता है जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने आया, यानी भीष्म पितामह का निधन हो गया, तो 10वें दिन घोड़े पर बैठ के आया और कहता है तब पुत्रे गते स्वर्गे शोकार तत्समानग ऋषि दत्तम प्रनष्टम तद दिव्य दर्शित मद्वई। तुम्हारे पुत्र दुर्योधन के मारे जाने पर उसके शोक में मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। और व्यास जी ने भी लिखिया हते दुर्योधने चैव हते सैन्य सर्वशा संजय विगत प्रज्ञा धृतराष्ट्र में उपस्थिता। जब दुर्योधन उसकी संपूर्ण सेना मारी गई तो संजय विगत प्रज्ञा धृतराष्ट्र में उपस्थिता, आकर धृतराष्ट्र के पास उपस्थित हो गया, बैठा नहीं था। इसका विवरण करना जरूरी नहीं है। संजय की दिव्य ऋषि नामक पुस्तक निकली है, उसको आप देख लीजिए, सामान्य कीमत की। अब हम वेद का प्रमाण देते हैं। वेद में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में और संतों के वांग्मय में लिखा है कि दिव्य दृष्टि से विश्व रूप का दर्शन होता है। सबसे पहले ऋग्वेद में लिखा है तमेव विदुत्ताति मृत्यु वेति अन्य पंथा विद्यते है। जब तक यह परमात्मा का अंश जीवात्मा अपने मूल स्वरूप विश्वरूप परमात्मा को न जानेगा तब तक हजारों जन्म लेता रहे, मुक्त नहीं हो सकता। तमेव विदुत्ताति मृत्यु वेति अन्य पंथा विद्यते है। परंतु परमात्मा को जानने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं, एक ही उपाय है। तत् विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। उस परमात्मा के परम पद को सदा यानी हमेशा पश्यन्ति यानी देखते हैं 24 घंटा, पर विज्ञान बुद्धि वाले देखते हैं। विज्ञान बुद्धि का नाम ही दिव्य दृष्टि है। फिर इसके बाद हम आते हैं पुराणों में। विष्णु पुराण आदि में लिखा है कि दिव्य चक्षुरतम योगी नाम तन्मयात्म नाम विवेक ज्ञान दृष्टुम च तत् विष्णु परमम पदम। दिव्य चक्षु योग के द्वारा देखकर और पहचान कर दिव्य चक्षुरतम योगी नाम तन्मयात्म नाम, जो पुण्यवान शुद्ध हृदय वाले योगी होते हैं, ये दिव्य ऋषि से विष्णु परमात्मा को देखकर उसके ही स्वरूप में हमें इससे अलग नहीं है अनन्यता का निश्चय कर लेते हैं। विवेक ज्ञान दृष्टुम च तद विष्णु परम, वो विवेक ज्ञान से यानी दिव्य ऋषि से परमात्मा का दर्शन होता है। हमें गीता में भी यही मिलता है। जब तक कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि नहीं दी तब तक वो विष्णु परमात्मा नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम कह दिया नानक जी ने। सदगुरु मिले तो दिव्य दृष्टि होए। जब सदगुरु मिलता है तब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो दिव्य दृष्टि से लाभ क्या होता है कि जमीन में बड़ा धनमत्ता है कि पराये मन की बात जानते हैं कि तो दीवार के आड़ में कौन खड़ा है, लेकिन नहीं,
सदगुरु मिले तो दिव्य दृष्टि होए। दिव्य दृष्टि लाभ होता है कि सर्वगुण निर्गुण था पे नाम दो मिल कीनो एक ऐसा। जो सगुण निर्गुण का भ्रम था, जो जड़ चेतन का भ्रम था, आज बड़े बड़े लोगों को जड़ चेतन का भ्रम है। ये दोनों मिलके एक ही परमात्मा, ये बिना दिव्य दृष्टि के नहीं जाना जाता। छांदोग्य उपनिषद आदि में लिखा है कि ये बिना दिव्य दृष्टि के प्राप्त हुए ये मन के संशय भ्रम नहीं जा सकते। ठीक है, वो दिव्य दृष्टि क्या है? पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का दर्शन कराने वाला बोध। ये तो कबीर ने भी कहा कि जो भीतर सो बाहर देखा, पिंड ब्रह्मांड का एक ही लेखा। ये तो नानक जी ने भी कहा कि जो ही पिंडे सोई ब्रह्मांडे, खोजे सोई पावे पर सदगुरु होए लखावे। ये तुलसीदास ने कहा, शब ने कहा। अब दिव्य दृष्टि का प्रयोग क्या है? ये विश्व इतना बड़ा है, केवल 30 मिनट में आप समझ लीजिए। सबसे पहले तुलसीदास जी कहते हैं, अगर सगुण को आपने नहीं जाना तो निर्गुण को जान ही नहीं सकते, और सगुण निर्गुण के विषय में तुम्हारी मारपीट होती रहेगी। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोई, तो बड़ी बात। कुछ संत कहते हैं कि निर्गुण का जानना कठिन है। तुलसीदास क्या कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभ अति पर सगुण न जाने कोई। इसका मतलब है जब तक हम साकार को नहीं जानेंगे तो निराकार को जान ही नहीं सकते। इसलिए साकार निराकार दोनों की अखंड एक रूपता का जहां विलय हो जाता है वो विश्वरूप परमात्मा है। अब यहां से प्रश्न होता है कि विश्वरूप परमात्मा को जानने के लिए हमारे मनुष्य मात्र के पास प्रकृतिगत स्वयंभू जन्म सिद्ध 8 साधन है। वो 8 साधन क्या है? शरीर रूपी घर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान आंख त्वचा जीव नासिका। ये 5 तत्वों का क्रियाशील उत्क्रांत साधन है। 6वां मन है, जो सत्व रज तम 3 गुणों की पहचान कराने वाला। ये 7वीं बुद्धि है, जो साकार में व्यापा हुआ निराकार है। उस निराकार का अनुभव कराने वाली बुद्धि है। और 8वां मैं हूं। कहा ये इंद्रियाणि नरे पंच षष्ठम तु मनुच्चिते सप्तमी बुद्धिरित्याहु क्षेत्र पुण्यष्टम। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, षष्ठम तु मनुच्चिते 6वां साधन है हर एक शरीर। सप्तमी बुद्धिरित्याहु 7वां साधन बुद्धि है, विवेक शक्ति के रूप में निश्चयात्मा वृत्ति है। और 8 से ज्यादा साधन न किसी युग में होंगे। 8 ही साधन क्यों? परमात्मा का जो विराट स्वरूप है, विश्व रूप है, ये 8 अंगों का बना हुआ है। वो 8 अंग हमारे मानव शरीर में क्रियाशीलता के रूप में 8 साधन आए हैं। इस साधक स्वरूप जीव को चाहिए अपने ही 8 साधनों के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन के साधन पथ पर चले और अपने परम साध्य स्वरूप विश्वरूप परमात्मा की एकात्मता कर ले, जिसमें इस साधक स्वरूप जीव ने अपने ही 8 साधनों के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन के साधन पथ पर चलकर अपने परम साधु स्वरूप परमात्मा की एकात्मता का दर्शन कर लिया। उसका नाम था साधु। बस, बाकी साधु नहीं होते। संत साधु और महात्मा ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो अब हम इस तरह से विचार करते अपने पास साधन, ये कहां से आए साधन? और ये तो आपने पहले सुन लिया होगा कि उद्भिद से शरीर मिला, स्वेदस से इंद्रियां मिली, अंडस से मन मिला, पिंड श्रेष्ठ मनुष्य में आके बुद्धि मिली। ये सब कुछ लिखा है उपनिषदों में, परंतु अब संगति नहीं लगा पाए लोग। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धि न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम। कठोपनिषद में लिखा है कि 5 ज्ञानेंद्रियां 6वें मन के सहित और 7वीं बुद्धि, ये इनके अनुभव से 8वां जीवात्मा विश्वरूप का दर्शन करता है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा, 5 ज्ञानेंद्रियां मन के सहित जिसको जानकर संशय भ्रम से छूट जाते, और बुद्धि न विचेष्टति, और बुद्धि भी जिसको जानकर संशय भ्रम से छूट जाती है, तम आहु परमाम गतम, वह जीव की परम गति परम धाम है। तम योगमिति मन्येति ईश्वर इंद्रिय दान। 5 ज्ञानेंद्रियां 6वें मन और 7वीं बुद्धि से
इस विश्व रूप का निश्चय करके हमारी बुद्धि में पक्का निश्चय हो जाता है, उसको कहते हैं परमात्म योग दर्शन। अप्रमत्त तदा भवति, तब यह जीवात्मा भ्रम रहित हो जाता है। ये तो व्याख्यान सब जगह लिखा है, परंतु विश्व इतना बड़ा है, विश्व अकेले पृथ्वी लोक को नहीं कहते हैं। पृथ्वी तो उसमें का एक पिंड है, एक अंग है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण जो भी हो, और आकाश गंगा जो है जिसे निहारिका कहते हैं, नेबुला, इन सब की अखंड एक रूपता का नाम विश्व रूप है। तो वेदों में लिखा है कि किसी बड़ी वस्तु को जानना है तो उसमें का ही छोटा सा पिंड या अधिष्ठान अपने सामने रख। विश्व रूप को जानना है तो विश्व में का ही एक छोटा सा कोई अंश या पिंड रख लेना, मट्टी का रख लेना, लकड़ी का रख लेना, पत्थर का रख लेना, धातु का रख लेना, ठीक। विश्व रूप को जानना है तो विश्व में कई कोई अंश या इकाई अपने सामने रख लेना, परंतु उससे ठीक निश्चय नहीं होगा। पूर्व काल के संतों ने कहा था कि समर्थ रामदास जी ने कहा था कि प्रिय आप जगत में जैसे तिल में तेल, तिल का दाना सगुण है, व्यापा निर्गुण तेल। संत ज्ञानेश्वर ने कहा था कि दूध में से घृत तैसे ले अन्न त्याग न गढ़ंत कथा मार। इस जगत में परमात्मा ऐसे व्यापा है जैसे दूध में घी। कबीर जी ने भी कहा था कि क्या साहब तेरी शायदी सब घट रही समाए, जी मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। बतलाइए, तिल का दाना हमारी आंख से दिखता है पर उसमें भरा हुआ तेल आंख से नहीं दिखता, पर तिल का तेल अलग हो सकता है, तेल अलग हो जाता है, खली अलग हो जाएगी। दूध हमारी आंखों से दिखता है, वो शाकाहार है, और उसमें भरा हुआ घी हमारी आंख से नहीं दिखता है, वो अलग हो सकता है, छाछ अलग हो जाएगी और घी अलग हो जाएगा। और मेहंदी के पत्ता हमारी आंखों से दिखता है, उसमें भरी हुई लाली हमारी आंख से नहीं दिखती, पर पीस देना तो छिलका अलग हो जाए, लाली अलग हो जाए। पर ऋग्वेद के 5वें मंडल में लिखा है कि जगत में ब्रह्म ऐसे है जैसे शक्कर में मिठास, इसलिए ये शक्कर आ गई। कोई दुनिया में ऐसा तत्वदर्शी योगी नहीं है, भौतिक विज्ञान की किसी भी प्रक्रिया से अथवा अध्यात्म ज्ञान के किसी भी तपोबल से, ब्रह्मा जी क्यों ना हो, इस साकार डल्ले से निराकार मिठास अलग नहीं कर सकते। ये इस जगत में ब्रह्म ऐसे व्यापा है जैसे शक्कर में मिठास, इसका साकार स्वरूप तो आंख से दिखता है, इसमें मिठास आंख से नहीं दिखती है। तो मिठास निकाल के कटोरी में रख दे, फिर डब्बे में मिठास ना, और डल्ला निकाल के कटोरी में रख दे, उसमें मिठास ना जाए। इसलिए शक्कर का प्रमाण लिया था। वो सत्यनारायण कथा का हमने सुनाया था कि शर्करा खंड खाद्यानी घृत क्षीर दधानी क्या। इसलिए कोई भी चीज आप अपने सामने रख लेना, देखना है जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, मिश्रीवासी या मट्टीवासी या लकड़ीवासी, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। कृष्ण जी ने गीता में कहा कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, व्याप्त है सम सर्वत्र, व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा। यह देख के फिर आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति। ये वस्तु रखी है। अब जो यहाँ दिखाया जा रहा है, ये आपको इससे नफरत है अगर तो शक्कर में और बतासा में परमात्मा दिखाते हैं, तो उस नफरत को दूर करके आप अपने सामने मट्टी का टुकड़ा रख लेना, आप अपने सामने लकड़ी का टुकड़ा रख लेना, आप अपने सामने लोहे या धातु का टुकड़ा रख लेना, रख लीजिए, और जो इसमें दिखेगा आपको उसमें मिलान करके देखते जाना। ये हमारे शरीर में 8 साधन क्यों है? परमात्मा का जो विराट स्वरूप है वो 8 अंगों का बना है। कृष्ण का 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। हमारा पिंड भी 8 अंगों का बना, 5 तत्वों का बना है शरीर, इसमें मन बुद्धि अहंकार जो है 8 का हो। क्या आपके 8 अंगों के बने शरीर नहीं है? और क्या दुनिया के मनुष्यों के? यत यत पिंड तत्त ब्रह्मांड, यहां से शुरू होता है। विष्णु परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों का पहला अंग अग्नि तत्व है। इसलिए कि जब दर्शन का प्रश्न आता है तो सबसे हम पहले आंख से ही देखते हैं। मंदिर में जावें तो भी आंखों से देवता का दर्शन करते हैं, और चाहे रास्ते में जावें तब भी कूड़ा कचरा देख के चलते हैं, और चाहे सब्जी खरीदने जाएं तो भी आंखों से देख के खरीदे।
अब यहां से शुरू होता है, अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये। आपके सामने रखी मिट्टी को देखना है, अपनी आंखों से देखो दिखता है कि नहीं। आपके सामने लकड़ी का टुकड़ा रखा है, अपनी आंखों से देखो दिखता है कि नहीं। इनके सामने धातु का टुकड़ा रखा है, अपनी आंखों से देखो दिखता है कि नहीं। दूसरे की आंख का सहारा मत लेना। तो यहाँ अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, वैसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। अग्नि की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय आंख है, अग्नि का गुण रूप है। अब अग्नि के प्रकाश में अग्नि की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय आंख से हमने देखा तो अग्नि का गुण रूप देखा। तो इस पिंड शरीर अधिष्ठान से लेकर हमारे शहर ये संपूर्ण विश्व रूप भाव के रूप में दिख रहा है। क्या रूप इतना ही है? देखिए, जहां तक आंख आप फैला के देखते जाओगे तो रूप का कोई नाप तोल नहीं हो सकता कि कितनी किलोमीटर लंबा है और कैसा है। ये मिला रहे, पहले पिंड को देखिए, अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ है, फिर वैसे ही विश्व में सारे रूप का दिखा। तो ये रूप का कोई नाप तोल है? ये पिंड का रूप है, और जिसका कोई आदि अंत मध्य न हो उसको विराट कहते हैं। तो ये रूप के प्रकार कितने ही होंगे, लाल पीले हरे नीले काले, पर आंख से ही दिखेंगे। ये अनेक प्रकार के रूप यहां भी बैठे हैं, लाल पीले हरे नीले काले कपड़े पहने। तो जिस वस्तु का रूप पीला होगा रंग, उसमें पृथ्वी तत्व का प्रतिशत अधिक है, बाकी के चारों तत्व अल्प प्रमाण में। जिसका रंग सफेद होगा उसमें जल तत्व का परसेंटेज है कि बाकी के चारों तत्व अल्प प्रमाण में। जिसमें अग्नि का प्रतिशत अधिक होगा उसका रंग लाल श्याम होगा, बाकी के चारों तत्व अल्प प्रमाण है। जिसमें वायु का प्रतिशत अधिक होगा उसका रंग हरा होगा, बाकी के चारों तत्व भी थोड़े लगे। जिसका रंग नीला होगा उसमें आकाश का परसेंटेज अधिक है, बाकी के चारों अल्प प्रमाण। अब लाल नीला हरा पीला काला हो, ये सब रूप आंख से ही दिखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू कहे कि मैं आंख से रूप देख लूंगा, मुसलमान कहे मैं नाक से देख लूंगा, तो कोई कहे कि हम कान से देख लेंगे। सबको आंख से ही रूप देखना पड़ेगा। इसमें घर घर की पूजा पाठ अलग होंगे, घर घर का देवता अलग होगा, पर हमारे सबकी आंखें विष्णु खुदाया गॉड के परमात्मा के बने हुए अग्नि तत्व की क्रियाशील ज्ञान भी अग्नि तत्व का गुण रूप आंख से ही दिखेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। पर इसके बाद हम चलते हैं, इस रूप का कोई आदि अंत मध्य है, नाप तोल है। ये पिंड का रूप है जिसका कोई आदि अंत मध्य ना हो, विराट रूप है। उस विराट में हमने शब्द गुण से आकार, रूप गुण से अग्नि देखा। विष्णु परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों का दूसरा अंग वायु तत्व है, जिसका विस्तार बहुत बड़ा है। वायु तत्व ही हमारे मानव मात्र के शरीर में क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा है। त्वचा चमड़ी या स्किन, हाथ। इसे हाथ लगा देखो, आप भी अपने पास में मट्टी लकड़ी का पत्थर करो, आप भी हाथ से छू के देखना। इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में, ठंडा है कि गर्म है, खुरदरा है कि चिकना है, और ये मुलायम है कि कड़ा है, हाथ से छुए बगैर नहीं जान सकते। इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। वायु की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा या हाथ से जब हमने छू के देखा, तो पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर अपने से हर एक वस्तु में स्पर्श भाव से अखंड भरा है। आप छू लेना, जो आपके सामने कागज रखा हो, लकड़ी रखी हो, सब में स्पर्श भरा। स्पर्श के प्रकार अलग हो सकते हैं, ठंडा होगा, गर्म होगा, मुलायम होगा, कड़ा होगा, खुरदरा होगा, चिकना होगा, पर छूने पे ही ज्ञान होगा। जहां हमने रूप देखा है पिंड में, वहीं स्पर्श देखा है, तो जहां जहां रूप देखेगा वहां वायु का गुण स्पर्श होगा, अलग नहीं हो सकते। विष्णु परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों का तीसरा अंग आकाश है। आकाश ही हमारे मानव शरीर में क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान है। लिखा है रामायण में कि श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, और ये 10 दिशाओं में फैला है, इतना बड़ा कान है परमात्मा। तो परमात्मा के अंश जीवात्मा का कान यहाँ भी 10 दिशाओं के शब्द सुनता है।
पीछे से कोई बोले तो शब्द सुनाई देगा, आगे से आजू बाजू से। तो इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। जो मेरी तरफ नहीं देख रहा होगा, ठीक है, और अपने हाथ से भी नहीं छू रहा होगा, पर सबके कानों में एक साथ एक सरीखा शब्द पहुंच गया। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से। इसमें यानी जो एक छोटे से पिंड में देखा, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुन लो। और फिर वैसे ही बीच में सारे इससे तो शब्द भाव हुई। आकाश की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में कान है और आकाश का गुण शब्द है। जब हमने कान से ठोक बजा के देखा तो आकाश की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान से, आकाश का गुण शब्द, इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर अपने से चेतन में और जड़ में सब है। ये जड़ में भी शब्द है और चेतन में भी शब्द है। अब यहाँ जड़ चेतन का झगड़ा कुछ नहीं है, सब में शब्द भाव से भरा हुआ है, आदि अंत मध्य रस विचार। विष्णु परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों में का चौथा अंग जल, 5वां अंग पृथ्वी है। जल ही हमारे मानव मात्र के शरीर में क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जीव है। जीव को रसना भी कहते हैं। रसना इसलिए कहते हैं कि जल की रसनम शक्ति भरी गीला है जीव। देखो पानी भरा है इसमें, जीव से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, वैसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। हमने इस पिंड को, छोटे से टुकड़े को जीव से चख के देखा तो स्वाद, हमने अपने हाथ में जीव लगाई तो स्वाद, मट्टी के टुकड़े में जीव लगाई तो स्वाद है, ये लकड़ी में लगाई तो स्वाद। ये स्वाद या रस के प्रकार कितने ही होंगे, खट्टे, खारे, मीठे, चरपरे, कड़वे, कसेले, पर जीव से ही चखने पे अनुभव आएंगे। इसमें भी अनेक प्रकार के स्वाद कैसे होते हैं। जिस वस्तु का स्वाद खारा होगा उसमें पृथ्वी तत्व का प्रतिशतता देखे, बाकी के चारों तत्व अल्प प्रमाण में। जिस वस्तु का स्वाद मीठा होगा उसमें जल का परसेंटेज देखे, बाकी के चारों तत्व अल्प प्रमाण है। और जब जिस वस्तु का स्वाद तीखा होगा, मिर्ची शरीर का, उसमें अग्नि का परसेंटेज देखे, बाकी के चारों तत्व अल्प प्रमाण। और जिसका स्वाद खट्टा होगा उसमें वायु का प्रतिशतता देखे, बाकी के चारों अल्प। और जिसका स्वाद कड़वा होगा, नीम या करेले सही, उसमें आकाश का परसेंटेज देगा। तो खट्टा, खारा, मीठा, चरपरा, कड़वा कैसे ही हो, सब प्रकार के स्वाद जीव से आएंगे। और कोई भी मजहबी हो इसमें ये नहीं कह सकता कि मैं जीव से स्वाद ले लेगा, तुम कान से ले लेना, तुम आंख से ले लेना। हमने जीव से ले लिया तो कोई ये नहीं कह सकता तुम जीव से ले लेना। हम तो भैया कान से ले लेंगे या नाक से स्वाद ले लेंगे, जीव से सबको लेना पड़ेगा। ये तत्व दर्शन सिद्धांत को कहते हैं कि अपनी मनमानी अदला बदली नहीं हो सकती। हमको सबको जीव में जब तक रसनी शक्ति भरी है, देखो गीलापन भरा है, उसको पकड़ के जीव को ऐसे आप हाथ से ऐसी सुखा देना। अभी प्रयोग करके देख ले कि पीस के शक्कर रख लेना तो मीठी नहीं लगेगी, क्योंकि ये जल की रसनी शक्ति जो भरी है वो शुष्क हो गई। तो फिर शक्कर भी पीस के रख ले मीठी नहीं लगेगी, कुनाइन भी पीस के रख ले तो कड़वी नहीं लगेगी। जब तक जल में जल का गीलापन भरा है, रसना में रसनम शक्ति भरी, तब तक स्वाद आएगा। विष्णु परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों में का चौथा अंग पृथ्वी है, 5वां अंग पृथ्वी है। पृथ्वी हमारे मानव शरीर में क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय घ्राण है, घ्राण, नाक, नासिका। वो पृथ्वी का गुण गंध है, नाक से सूंघ के देखो, बस देखो देखो हो रहा है। आप सूंघ के देखते तो जाना तो सुनते जा रहे। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। आपके सामने लकड़ी का टुकड़ा होगा, कागज का टुकड़ा होगा, आपके सामने मिट्टी का, पत्थर का, नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसी रीति रखो सारे दृश्य में गंध ही रमा। गंध के प्रकार कितने हो सकते हैं, सुगंध या दुर्गंध, पर नाक से ही आएंगे। ऐसा नहीं कि सुगंध नाक से आएगी और दुर्गंध कान से आ जाएगी, नाक से ही सूंघने के बाद आए। तो पृथ्वी की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय नाक से जब हमने सूंघ के देखा तो पृथ्वी का गुण गंध इस छोटे टुकड़े से लेकर अपनी सहित हर एक वस्तु में भरा है। ये जगत प्रसिद्ध 5 तत्व हैं। पहले हमने किताबों में पढ़ा था भाई साहब कि अनल, अनिल, जल, गगन, रसा है, इन 5 में विश्व बसा है। देखो ऐसा ठौर कहीं वह तेजो में जहां नहीं है।
ये संपूर्ण संसार 5 तत्वों से व्याप्त है। देखो ऐसी कोई जगह है जहां ये 5 न हो गए। अनल अनिल जल गगन रसा है, इन 5 में विश्व बसा है। देखो ऐसा ठौर कहीं है वह तेरे में जहां नहीं है। उस समय हमारे से कोई पूछता, जब संपूर्ण संसार 5 तत्वों से व्याप्त है तो संसार के अंतर्गत ये वस्तु है, इसमें हमें पृथ्वी बता दो। तो किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए उसका गुण जानना जरूरी होता है। बिना गुण के वस्तु नहीं जानी जा सकती। तो पृथ्वी का गुण क्या है? गंध या बास। नाक से सूंघ के देखो, गंधे से भरा। उस समय हमारे से कोई पूछता, ये संपूर्ण संसार 5 तत्वों से ओतप्रोत व्याप्त है, तो संसार के अंतर्गत वस्तु है, इसमें हमें जल बचा दीजिए। तो हम समझते थे बाल्टी में या नदी में भरा हुआ पानी जल नहीं। किसी वस्तु को जानने के लिए उसका गुण जानना जरूरी होता है। जल का गुण क्या है? रस या स्वाद। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में स्वाद। अब इस वस्तु को हम आपसे पूछते हैं क्या है, तो इसका गुण जानने के लिए आपको जीभ से लगाना पड़ेगा। यदि खारा गुण निकलेगा तो नाम हो जाएगा नमक, मीठा गुण निकलेगा तो नाम हो जाएगा विषय। गुण से नाम दिया है हमने। जब हम जीभ से लगाएंगे मीठा गुण निकलेगा तो क्या नाम हो जाएगा, और खारा हुआ तो नमक। तो इसी तरह पृथ्वी को जानने के लिए उसका गुण गंध या वास जानना पड़ती है। जल को जानने के लिए उसका गुण रस या स्वाद जानना पड़ता है। अग्नि को जानने के लिए उसका गुण चरपरा जानना पड़ता है। कुछ भी हो या उसका गुण रूप जानना पड़ता है। इस तरह से ये रामायण में भी यह बात आ गई जो हम रामायण हमेशा पढ़ते हैं। तत्व दर्शन जहाँ आया, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, मई बिन गंध न पावे कोई। जब तक हमारे अंतःकरण में सात्विक श्रद्धा न होगी, हमारा अंतःकरण पूर्ण शुद्ध न होगा, तब तक ज्ञान धारण नहीं हो। जैसे मई बिन गंध न पावे कोई, पृथ्वी के बिना गंध किसी को कहीं नहीं मिल सकती। तो यहाँ कोई ऐसी चीज है जिसमें गंध न हो, पर बिना नाक से सूंघे गंध कोई जान सकता है? कान से जान ले कि जीभ से जान ले? बिन तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन रस की हो संसारा। ये तप शब्द आया। ता का अर्थ है तत्व, पा का अर्थ है पहचान। जब तक हम तत्वदर्शियों का सत्संग न करेंगे तब तक तत्व दर्शन नहीं होगा। जैसे जल बिन रस की हो संसारा, तो संसार में कोई ऐसी वस्तु है जिसमें जल का गुण रस न हो? हर एक चीज में है, परंतु बिना जीव से जगे जल का गुण रस नहीं जाता। शील की मिल बिन बुद्ध शिवकाई, बिन तेज न रूप